Hello my friends, welcome to BA to Care. So in this particular video, we'll talk in detail about the IIM Ahmedabad. Through CAT, you can target it, the number one institute not only in India, but the most preferred one for the management program throughout the Asia. Yes guys, we'll talk in detail about it. चाहे आप कोई भी रैंकिंग की बात कर लो, चाहे कोई भी सर्वे की बात कर लो, ये हमेशा नंबर वन प्लेस पर रहेगा. विल टॉक अबाउट इट, विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोग्राम्स एंड कट ऑफ क्या होने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या कहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, कौन से पर्टिकुलर पैरामीटर्स यहाँ इंक्लूड किए जाएंगे, आपके एकेडमिक्स को क्या वेटेज दिया जाएगा, दैट मीन्स आपने 10th में जो भी स्कोर किया है उसके लिए क्या वेटेज है, क्या आपके 12th के लिए वेटेज है, इवन आपके ग्रेजुएशन के लिए क्या वेटेज होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे. क्या आपको कॉल आ सकती है और 90 परसेंटाइल, क्या 95 पर आएगी, क्या 98 पर, या फिर हमें 99 ही करना है. गाइस इन डिटेल बात करेंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. यहाँ हम बात करेंगे फी स्ट्रक्चर को लेकर भी एंड प्लेसमेंट स्टैट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे. अगर आप चैनल पर नए हो गाइस, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ आपको सारे आईएम्स के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है. अब बात करते हैं भाई कि बैचेस हमने स्टार्ट कर लिए. अगर आपको कैट का प्रिपरेशन करना है देन आप हमारी लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो. आप हमारे क्लासरूम लेक्चर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड मॉक का एक्सेस मिलने वाला है. चाहे आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो और अदर एमबीए एंट्रेंस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सारे एग्जाम्स के मॉक्स आपको मिलने वाले हैं. बुक्स एंड ई बुक्स का ऑर्डर कर सकते हो. जीडी वैट पीआई को लेकर प्रिपरेशन मिलने वाला है. डाउट क्लास, मेंटरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन थ्रू आउट द प्रोसेस, एंड देयर विल बी द सेपरेट बैच विद रिस्पेक्ट टू द MBA aspirants. Yes guys, get a free counseling session from iExpert. जो भी आपके डाउट्स है guys, you can ask me on all these respective numbers. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So let's start the video. IIM Ahmedabad, the Indian Institute of Management Ahmedabad, was established in 1961. More than 60 plus years guys, it's providing the quality education as an autonomous institution by the government of India in collaboration with the government of Gujarat and the Indian industries. Rated as India's best and Asia's foremost business school, and it is the first business school in India to receive the EQUIS, the European Quality Improvement System. Guys अगर मैं रैंकिंग की बात करूं भाई, हमेशा ध्यान में रखो कि भाई फर्स्ट प्लेस, बस फर्स्ट नंबर हमेशा याद रखना है कि भाई फर्स्ट रैंक अमंग्स बी स्कूल इन इंडिया बाय द निफ रैंकिंग सिंस 2018. भाई 2023 तक कंटिन्यू हम देखते आ रहे हैं कि ये फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है. 39th फॉर IIM Ahmedabad एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, द फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2022. फर्स्ट करियर प्रोग्राम्स रैंक फॉर द IIMs 1 year MBA प्रोग्राम की बात करें. फर्स्ट एडू यूनिवर्सल बेस्ट मास्टर रैंकिंग इन एग्री बिजनेस फूड इंडस्ट्री मैनेजमेंट 2022. इनका MBA इन एग्री बिजनेस भी आप कर सकते हो. 29th QS Masters in Management Ranking 2022 and first rank amongst the business school in India by the Business World B School since 2018. So guys overall मैंने यही कहा है आप, क्योंकि भाई रैंकिंग में हमेशा नंबर 1 पर ही रहेगा. काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है गाइज इनकी. अब बात करते हैं प्रोग्राम्स को लेकर. PhD, MBA in FABM, द बेस्ट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम. EPGP MBA ये आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसके लिए अराउंड 385 सीट्स है गाइस. जनरल कैंडिडेट को लेकर 194, OBC 104, SC को लेकर 58 और ST 29 सीट्स. सो ओवरऑल 385 सीट्स आपके लिए है. अदर प्रोग्राम्स भी यहाँ ऑफर किए जाते हैं सच एज द MBA PGPX. इनके स्टैट्स काफ़ी अमेजिंग होते हैं गाइस. फर्स्ट द MBA 1 एंड द सेकंड वन द PGPX. EPGD ABA, अदर प्रोग्राम्स लाइक FDP एंड AFP. सो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है. बस कंडीशन एक ही है भाई, यहाँ आपको कैट के थ्रू एंट्री मिलने वाली है. सो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है? द कैंडिडेट मस्ट बी होल्ड अ बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम, चाहे आपकी कोई भी डिग्री हो, 50% मार्क्स होने चाहिए. जनरल OBC कैंडिडेट हो या फिर EWS कैंडिडेट हो, और SC ST के लिए भाई 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है. अ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द फाइनल ईयर बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, आप एलिजिबल हो. दोज हु हैव कंप्लीटेड द डिग्री रिक्वायरमेंट्स एंड आर वेटिंग रिजल्ट्स कैन आल्सो अप्लाई. सो इफ यू आर इन फाइनल ईयर आप एलिजिबल हो गाइज, चाहे आपकी कोई भी डिग्री हो, चाहे आपने मेडिकल किया है, चाहे आपने इंजीनियरिंग किया है. हर एक के लिए अलग अलग वेटेज है गाइज. क्या वेटेज होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई मैं हम आर्ट्स फील्ड से है तो हमें एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी. देखो गाइज ये जो टॉप IIMs है ना, ये आपको 90 परसेंटाइल पर भी कॉल दे देगा अगर आप डाइवर्स फील्ड से हो. क्योंकि देखो IIMs चाहता है कि भाई हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आए वेरियस डाइवर्स फील्ड से आए. ठीक है. एज क्राइटेरिया की बात करें, देयर इज नो एज बार. इन डिटेल बात करेंगे गाइस कट ऑफ की स्लाइड पर. अब बात करते हैं पेपर पैटर्न को लेकर. सो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मिलने वाले गाइस 66. प्रीवियसली 100 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब आपके लिए सिर्फ 66 क्वेश्चंस आते हैं. टाइम ड्यूरेशन सफिशिएंट है 120 मिनट्स. ये कोई स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है गाइस, ये एक्यूरेसी बेस है. सो आपको बढ़िया सी एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए क्वेश्चन पिक करने हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, आपको बस क्वेश्चन पिक करने हैं. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए इसको लेकर भी मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है. अभी रिसेंटली कैट का जो पेपर हुआ है उसके जो स्लॉट्स हुए हैं उनको लेकर भी एनालिसिस के वीडियो बनाए हैं. जरूर आप देखना कि
हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम का जो मोड होने वाला है कंप्लीटली ऑनलाइन, मीडियम विल बी द इंग्लिश। अब बात करते हैं सेक्शन को लेकर, सो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, 20 एमसीक्यूज 4 नॉन एमसीक्यूज, यानी टोटल आपको 24 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग को लेकर 20 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 22 क्वेश्चंस। अब देखो गाइज, मैं अगर टॉपिक के बारे में बता दूं तो VARC में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भाई आरसी को लेकर आपके आने वाले हैं 4 आरसी, ये हो जाएंगे आपके 16। उसके बाद वर्बल एबिलिटी में से भाई आपके पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, समरी एंड ऑड वन आउट, सो इनको लेकर 2-2 क्वेश्चन, ये हो गए आपके 8 क्वेश्चन। सो यहाँ 16, यहाँ 8 क्वेश्चन। ओके, दे आफ्टर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग को लेकर भाई आपको 4 सेट मिलने वाले हैं। बस 4 में से अगर आपने 2 भी सॉल्व कर लिए दैट्स इनफ। 2 ईजी आते हैं गाइज, कभी एक इजी आ जाता है, बाकी एक मीडियम और 2 थोड़े डिफिकल्ट वन हो जाते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी बस फोकस करना है 5 पर्टिकुलर टॉपिक्स पर। पहला तो आपको रीजन पकड़ना है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक से भाई 7 से 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अलजेब्रा को लेकर, तो अलजेब्रा के हमने 4 क्वेश्चंस भी देखे, किसी स्लॉट में हमने 8 क्वेश्चंस भी देखे, ठीक है। फिर आपको फोकस करना है ज्योमेट्री पर, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। इनमें 2 से 3 क्वेश्चंस हर एक रीजन में आ जाते हैं। सो टोटल जो क्वेश्चंस है 66, टोटल मार्क्स हो गए आपके 198 एंड टाइम ड्यूरेशन यहाँ आपको मिल रहा है 120। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है गाइस 2023 की बात करूँ 2 अगस्त को स्टार्ट हो चुका था, तो आपको यही टाइमलाइन ध्यान में रखनी है कि भाई अगस्त फर्स्ट वीक में हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर मान के चलो। एग्जाम डेट जो थी 26 नवंबर, सो आपको बस 26, 27 नवंबर ये ध्यान में रखने हैं, इसी के बीच में एग्जाम हुआ करता है। रिजल्ट डेट 2nd वीक ऑफ जनवरी 2024। सो गाइज ओवरऑल भाई अटेम्प्ट कितने होने चाहिए? सो आपको भाई वर्बल एबिलिटी में से ये देखो गाइज 2 आरसी यहाँ से करो और उसके बाद 8 क्वेश्चन, यानी कि आपको 14 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करने VARC से। उसके बाद DILR से कम आपके 9 से 10 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। और उसके बाद में अगर क्वांट की बात करो, डिफिकल्टी लेवल अगर काफ़ी हाई रहे तो भाई 9 से 10 क्वेश्चंस दैट्स सफिशिएंट। भाई 30 to 33 क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके इजीली 95 to 99 परसेंटाइल बन जाएंगे, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन है। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो दोगे कैट का एग्जाम। कैट के एग्जाम के बाद में एक स्क्रीनिंग हुआ करती है, हर एक कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ डिसाइड किया गया है गाइस। मिनिमम कट ऑफ की अगर बात करूँ कैट 2023 परसेंटाइल रैंक्स को लेकर, तो देखो जनरल EWS 70 परसेंटाइल, ठीक है, ये सेक्शन वाइज है। डेटा इंटरप्रिटेशन 70, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 70 एंड ओवरऑल जो आपका परसेंटाइल होना चाहिए 80। देखो गाइज ये मिनिमम है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं है, ये है मिनिमम, ठीक है, यानी मिनिमम आपके 70 के ऊपर ही होनी चाहिए सेक्शन वाइज एंड ओवरऑल 80 के ऊपर होना चाहिए। ओबीसी की अगर बात करूँ 65, 65, 65, 75 ओवरऑल। SC हर सेक्शन में आपके 60 होने चाहिए और ओवरऑल होना चाहिए 70। ST की बात करूँ हर सेक्शन में 50, ओवरऑल होने चाहिए 60 परसेंटाइल। PWD की बात करूं सेक्शन वाइज 60, ओवरऑल 70 एंड PWD ST 50 लेकिन ओवरऑल 60। देखो गाइस ये तो रहे मिनिमम। अब आपको 90 पर भी कॉल आ जाएगा, 95 पर भी कॉल आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको 98 पर भी कॉल ना आए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने सेक्शन वाइज मिनिमम कट ऑफ क्लियर नहीं किया है तो गाइज आपके चांस नहीं है। प्लस देखो गाइज आपके एकेडमिक को भी एक वेटेज दिया जाता है। एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट कैसा है आपका PI, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई कॉल आने के लिए सारे पैरामीटर्स देखेंगे कि आपका स्कोर, उसके बाद आपके वेटेज इन 10th, इन 12th एंड इवन इन ग्रेजुएशन, ठीक है, एंड इवन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको भी वेटेज दिया जाएगा। उसके बारे में इन डिटेल बात करते हैं गाइस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैट देना है, कैट के बाद एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन इन दोनों के लिए आपको कॉल आना तो जरूरी है। सो कॉल कब आएगा? देखो गाइस वेटेज फॉर एकेडमिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड को लेकर। सो 10th में अगर आपके इतने मार्क्स है अबव 90, देन आपको मिलने वाले 10 पॉइंट्स। यहाँ 80 to 90 के बीच है देन 8, 70 to 80 के बीच में 5, 60 to 73, 55 to 62 एंड लेस देन 55 1, ठीक है। 12th को लेकर देखते हैं। साइंस स्ट्रीम से हो देन आपको ऐसे देखना है कि भाई 80 to 90 के हो 8 मार्क्स, 90 अप हो 10 मार्क्स। फिर कॉमर्स के लिए यहाँ मेंशन किया गया है। फिर आर्ट्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो अबो 85 देन आपको 10 मिल जाएगा। रेटिंग स्कोर फॉर द बैचलर्स डिग्री एग्जामिनेशन रेटिंग स्कोर C। अब यहाँ देखो गाइस मेंशन किया AC1, AC2, AC3, AC4 एंड AC6 एंड AC5। ये आपकी रिस्पेक्टिव फील्ड्स है, यानी AC1 में हम उन पर्टिकुलर डिग्रीज को रखेंगे जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से, जैसे कि MBBS हो गया, MD, ठीक है, BAMS या फिर BHMS, हम इनको शामिल करेंगे यहाँ। सो इनमें से अगर मेडिकल फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको देखना है कि अबो 70 रहेगा तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अबो 65 टू बिलो 70 देन 8 मार्क्स मिलेगा, आपको ऐसे देखना है। AC2 में वो शामिल होंगे जैसे कि समझ लो किसी ने CA किया है, CS किया है या फिर CWA किया है, तो उनको अबो 63 रहेंगे, उनको 10 मार्क्स मिल जाएगा। 57 से 63 के बीच रहेंगे तो 8 मार्क्स मिल जाएगा।
उसके बाद AC3 मोस्टली आपकी आ जाती है कॉमर्स वाली फील्ड, ठीक है। जैसे कि आपने समझ लो BBA किया है, BCom किया है, BBI किया है, BMS किया है, BMM किया है, तो ये पर्टिकुलर जो फील्ड होगी ना गाइज, ये देखो अबो 80 रहोगे तो आपको 10 मिलेगा, 70 to 80 के बीच रहोगे तो 8 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। AC4 AC6 में वो फील्ड आती है जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, आपने बीटेक किया है, BE किया है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग वाली पूरी फील्ड यहाँ आएगी। अबो 85% है तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 75 to 85 के बीच हो तो 8, 70 to 75 के बीच में हो तो 5, 60 to 65 के बीच में हो तो 2, ठीक है। और AC5 में वो फील्ड आएगी जो बच गई। अब यहाँ बची आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ वाली लिटरेचर, लैंग्वेज, ये सारी फील्ड्स यहाँ आ जाएगी। तो उसमें 75 अबो अगर आपका स्कोर है तो भाई आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 60 to 65 के बीच में आपको 5 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद देखो गाइस, ये तो हमने मेंशन किया, यहाँ देखो A, 12th आपका हो गया B, ग्रेजुएशन आपका हो गया C। अब D आता है आपके वर्क एक्सपीरियंस को लेकर। तो आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, मोर देन 12 मंथ्स, लेस देन 36 मंथ, देन एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस -11, ठीक है। और यहाँ MF की जो वैल्यू है 0.20। अबो 36 मंथ का अगर एक्सपीरियंस है तो उसको उनको मिल जाएगा 5 मार्क्स। अब जो आपका फाइनल कंपोजिट स्कोर होता है वो डिपेंड करता है गाइज एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर पर, AR, ठीक है। यानी कि आपका कैट का भी देखा जाएगा, कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो A + B + C + D, ये देखो यहाँ मिलेगी आपको AR की वैल्यू, ठीक है। आपका 10th, आपका 12th, दे आफ्टर ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। अब इसके बाद जो फाइनल कंपोजिट स्कोर है वो कैसे डिसाइड होगा, तो फाइनल कंपोजिट स्कोर इज इक्वल टू PIF, द पर्सनल इंटरव्यू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो है 0.50 इंटू नॉर्मलाइज PI स्कोर। PI स्कोर क्या आया आपका, AWTF एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट फैक्टर 0.10 इंटू नॉर्मलाइज AWT स्कोर, प्लस CATF कैट स्कोर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर द फाइनल कंपोजिट स्कोर, जिसकी वैल्यू है 0.25 इंटू नॉर्मलाइज कैट स्कोर। और उसके बाद AR की वैल्यू एप्लीकेशन रेटिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर द फाइनल कंपोजिट स्कोर, ठीक है, 0.15 इंटू AR, यानी कि आपने A + B + C + D में क्या स्कोर किया है, इंटू 0.15, और इसी के बेस पे जो है गाइज आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। सो प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। सो ओवरऑल जो यहाँ 2 ईयर्स की फीस है गाइज, ठीक है। अब बैच 23-25 को लेकर ये है 25 लाख रुपीज़, जिसमें कि आपकी ट्यूशन फी आ जाती है 18 लाख एंड 90,000। और ये जो फीस है गाइज, इसमें आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, पर्सनल एक्सपेंसेस, बोर्डिंग, ट्रैवल, क्लोथ्स, लॉन्ड्री, ये शामिल नहीं है। द टोटल प्रोग्राम फीस फॉर द फ्यूचर बैचेस विल बी अनाउंस लेटर, ठीक है, वो बाद में अनाउंस होगी। जैसे कि आप 24 या 26 के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये हो सकता है कि 25 से भैया 25.5 तक चला जाए या 26 भी चला जाए, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ पर्सनल कंप्यूटर, सबके पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। द इंस्टीट्यूट कैन ऑल्सो अरेंज फॉर बाइंग दिस लोकली, ठीक है, इंस्टीट्यूट भी आपको अरेंज करा सकता है। और फीस स्ट्रक्चर जरूर हाई है गाइज, लेकिन यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है आपको, काफी सारी स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। जो भी कैंडिडेट्स इन नीड है उनको असिस्टेंस मिलता है गाइज। यहाँ IIM Ahmedabad has instituted a need-based scholarship scheme to complement the various scholarship provided by the industry and the government. And every year, many students are provided substantial financial support अंडर द स्कीम। सो ये जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा गाइज, ये काफ़ी सारे क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी फैमिली इनकम क्या है, एनुअल ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इन द फैमिली, ठीक है। सो ओवरऑल आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलेगी यहाँ काफ़ी सारी। सो डोंट वरी एट ऑल, फीस स्ट्रक्चर जरूर हाई है, लेकिन गाइज यहाँ के प्लेसमेंट स्टैट्स भी बड़े अमेजिंग है। हाईएस्ट पैकेज हम देख सकते हैं गाइज, देखो PGP प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो 61.48 आपका हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज 32.79, मीडियन जो पैकेज है वो 31.49 LPA, लोवेस्ट मिल जाता है 17.50। और काफी सारे टॉप 20 स्कूल्स हैं उनके हाईएस्ट पैकेज 17.50 होते हैं गाइज। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल रहा है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है भाई प्रिपरेशन। भाई प्रिपरेशन में 100% झोंक दो अपने आप को, देखो गाइस, जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे कुछ नहीं होने वाला। प्रिपरेशन करोगे बेहतरीन। देखो मैंने क्या कहा है, 90 पर भी कॉल आ सकता है, 95 पर भी कॉल आ सकता है, और 98 पर भी ऐसे बंदे हैं जिनको कॉल नहीं आएगा। यानी कि मिनिमम कट ऑफ तो उन्होंने बता दिया, ओवरऑल 80 के ऊपर होना चाहिए, सेक्शन वाइज 70 होने चाहिए, ठीक है। तो भाई आपने 90-95 लाया है तो आप डाइवर्स फील्ड से होने चाहिए भाई, आपके एकेडमिक्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। देखो PI में भी मेहनत करनी है, एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट में भी मेहनत करनी है ओवरऑल। सो भाई अपने आप को पूरा झोंक दो एक बार। MBA एक बार करना है, टॉप इंस्टीट्यूट से करना है। ऑफर्स की बात करूँ 382 ऑफर्स प्लेस किए गए थे, एलिजिबल स्टूडेंट भी उसमें 382 ही थे। सो 100% यहाँ प्लेसमेंट रिकॉर्ड मिल रहा है आपको। वही दूसरे प्रोग्राम एग्री बिजनेस को लेकर देखो 33.83, एवरेज 21.49, मीडियन 20 एंड लोवेस्ट 12.85। PGPX प्लेसमेंट हाईएस्ट जो गया था गाइज 1.08 करोड़, एवरेज 35.68, मीडियन को मिला था 33.05। अब ये जो PGPX है ना गाइज, यहाँ वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, ये उनके लिए जिनके पास अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है। और 21 से हम स्टैट्स कंपेयर करते रहे तो PGP देखो 26.12 एवरेज,
फिर बाद में 21 में ये हो गया 27.54, अब ये बढ़ गया 22 में 32.79। जब तक आप कैट करोगे आपका IIM अहमदाबाद से MBA होगा भाई ये 32 का सीधा 40 तक चला जाएगा। नंबर ऑफ ऑफर्स देख सकते हो फंक्शन वाइज, बिजनेस डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, फाइनेंस, जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, एनालिटिक्स, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग, कैटेगरी मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सब जगह आपको रोल मिल रहे हैं गाइज। और मैक्सिमम जो ऑफर्स आए हैं कंसल्टिंग को लेकर। सो ओवरऑल गाइज बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बस प्रिपरेशन को एक लेवल अप लेकर जाना है। भाई कैट का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लो, कैसे प्रिपरेशन करना है, सिलेक्शन प्रोसेस, पैरामीटर्स को भी हमें कैसे क्रैक करना है, सब कुछ आपको सीखने मिलेगा एट बी एडुकेयर। सो वांट टू बिकम पार्ट ऑफ ऑल द टॉप नॉच कंपनीज। जो रिक्रूटर्स है गाइज 190 फर्म्स यहाँ पार्टिसिपेट किए थे विथ अराउंड 220 डिफरेंट रोल्स, जिसमें सबसे ज्यादा जो ऑफर्स थे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से 44, बेन एंड कंपनी 37, गोल्डमैन सैक्स 6, बैंक ऑफ अमेरिका 4, TCS 4, TAS 6, Mondelez 3. In the lateral process, Paytm made the highest number of offers 20, PwC 13, American Express 11, and the OYO 10 offers were the top recruiters in the lateral process. So overall guys live set है, बस कैट का प्रिपरेशन करना है। और कैट के प्रिपरेशन के लिए यू कैन ज्वाइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर इन दादर एंड इवन यू कैन इंटरेक्ट लाइव विथ अस। सो कॉल ऑन 8383818888। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप वेयर यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys, all the best for your career. See you in the next video.